एनसीईआरटी का पाप या पाठ। नई किताब में जजों की जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर चैप्टर से मचा हड़कंप। सीजेआई ने लिया स्वतः संज्ञान, कहा संविधान की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अदालत के कमरे में दो दिग्गजों के बीच तीखी झड़प, दलीलों से दहला कोर्ट रूम। क्या एनसीईआरटी को बदलना होगा अपना सिलेबस? देखिए सबसे बड़ी कवरेज। क्या स्कूल की किताबों में न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? क्या एनसीईआरटी अब बच्चों को इंसाफ की कुर्सी पर बैठे भगवानों का भ्रष्टाचार पढ़ाएगी? जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत आज आग बबूला है। विवाद इतना गहरा गया है कि खुद चीफ जस्टिस को मैदान में उतरना पड़ा। सावधान, आपके बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उसने न्यायपालिका की नींद उड़ा दी है। एनसीईआरटी की नई किताब में एक ऐसा चैप्टर जोड़ा गया है जिसने सीधे सिस्टम की जड़ पर प्रहार किया है। इस अध्याय में सिर्फ कानून नहीं पढ़ाया गया, बल्कि गिनाई गई हैं न्यायपालिका की कमियां। किताब में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है जिसे कोर्ट ने अपनी गरिमा पर चोट माना है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां का मंजर देखने लायक था। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच शब्दों के बाढ़ चली। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की ढाल थी, तो दूसरी तरफ संवैधानिक मर्यादा की तलवार। सीजेआई ने साफ कह दिया है, शिक्षा के नाम पर संस्थाओं का अपमान नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच पढ़ाना गुनाह है? क्या करोड़ों पेंडिंग केस हकीकत नहीं है? कपिल सिब्बल ने जब कोर्ट में दलील दी तो सन्नाटा पसर गया। सिंधवी की दलीलों ने आग में घी का काम किया। अदालत ने संकेत दे दिए हैं, प्रहार गहरा है और कार्रवाई तय है। क्या एनसीईआरटी के पन्नों पर काली स्याही फिरेगी? पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए आर इंडिया टुडे न्यूज। उसको लेकर के सीजेआई ने सुओ मोटो लिया है सर, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है इस मामले में। कैसे आप इस पूरे मसले को देखते हैं सर? भैया, चैप्टर में क्या गलत लिखा गया? कोई ये तो बताए ना कि इस चैप्टर में ये गलत लिखा गया है। अगर करप्शन नहीं है जुडिशरी में और लिख दिया गया है कि करप्शन है, तब तो समझ आता है। जुडिशरी की करप्शन तो अब ओपन है। वो जस्टिस वर्मा का केस इतना प्रोमिनेंट केस है कि कई करोड़ रुपए जले हुए उनके घर से मिले, और हमारे जुडिशरी में ना सीजेआई की हिम्मत हुई, ना सीजे दिल्ली की हिम्मत हुई कि एक एफआईआर भी लिखवा दे। आपने एक इंटरनल इंक्वायरी की, एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका आपको पता था कि कुछ नहीं होने वाला, और जस्टिस वर्मा को आपने पूरी तनख्वाह दे रहे हैं और काम नहीं दे रहे। मतलब उनको आपने काम नहीं छोड़ दिया, लेकिन उनको सारी हाईकोर्ट जज की फैसिलिटीज, और हाईकोर्ट जज हैं वो। तो करप्शन किसको कहते हैं? इसका मतलब करप्शन की आपकी परिभाषा ही अलग है। आम आदमी के लिए करप्शन कुछ है, आपके लिए करप्शन कुछ है। आप उसको जो है अगर चैप्टर को हटा भी देंगे तो क्या लोग आपको ईमानदार मानने लग जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना है। और फिर आपके अपने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने करप्शन के ऊपर कई बयान दिए कि जुडिशरी में, आपके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इतने प्रतिशत जज करप्ट है। आपके सामने भी वो बयान आए जिसमें आपने सुमोटो कॉग्निज ली मिस्टर प्रशांत भूषण के खिलाफ। उन्होंने अपने बयान लेने से या क्षमा मांगने से मना कर दिया, कहा कि मैं जो कह रहा हूं आई स्टैंड बाय दैट। और आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप उनको कंटेम्प्ट में एक घंटे के लिए भी जेल भेज सके। आपने उनके ऊपर ₹1 फाइन किया, जो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। उनके एक दोस्त ने दिया ₹1 फाइन। तो करप्शन इज ए ओपन सीक्रेट।
तो उसको आप किताब के चैप्टर से हटा भी दोगे और कॉग्निजेंस लोगे कि आपकी बदनामी हो रही है, तो आप नेकनामी हो जाएगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है किसी प्रकार का कोई गलत किया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, जुडिशरी में करप्शन है, बता दिया बच्चों को, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी जगह की करप्शन भी बता दें। आप ये कह सकते हो, निर्देश दे सकते हो कि भैया जुडिशरी को सिंगल आउट मत करो, सबकी करप्शन बताओ, लेकिन क्योंकि वो चैप्टर जुडिशरी पर है, वो न्यायपालिका पर है, तो इसमें न्यायपालिका की ही बात होगी। बता दें